क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो दिखने में तो एक आम पर्वत जैसा लगता है, लेकिन असल में वह एक रहस्यों से भरी दुनिया है? भारत में गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक ऐसा ही रहस्यमय पर्वत है, गिरनार पर्वत। कहते हैं यहाँ 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी रहस्यों का कोई अंत नहीं आता। यहाँ एक ऐसी गुफा है जिसमें जो गया वो शायद ही कभी पहले जैसा लौट सका हो। यहाँ पत्थरों से गंगा बहती है, रात में भूतों की पूजा होती है और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वो सच है। गिरनार सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि वो जमीन है जहाँ हर कदम पर इतिहास, धर्म और परालौकिक शक्तियों की परछाइयाँ चलती हैं। यही वजह है कि ये पर्वत आज भी हजारों लोगों के लिए श्रद्धा और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। यह कहानी आपको वहां तक ले जाएगी जहां विज्ञान भी पहुंचने से डरता है। गिरनार पर्वत की गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि यहाँ समय की चाल बदल जाती है। कुछ लोगों ने बताया कि जब वो सिर्फ 10 मिनट गुफा में रहे तो बाहर आकर देखा कि 3 से 4 घंटे बीत चुके थे। क्या यह किसी टाइम ट्रेवल का इशारा है? क्या वाकई समय को मात देने वाली कोई शक्ति इन गुफाओं में छुपी है? यह पर्वत न सिर्फ भारत का सबसे पुराना पर्वत है, बल्कि मान्यता है कि यहीं भगवान शिव कभी वास किया करते थे। लेकिन आखिर उन्होंने ये जगह क्यों छोड़ी? यह सवाल आज भी हवा में तैरता है, बिना किसी स्पष्ट उत्तर के। गिरनार की हर गुफा, हर पत्थर, हर मंदिर किसी न किसी अनकहे सच को छुपाए हुए है। जो भी यहाँ आता है वह सिर्फ दर्शन नहीं करता, वो रहस्य के साथ जुड़ जाता है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध गुफा है काली गुफा। लोग कहते हैं कि इस गुफा में एक भयानक रहस्य छुपा है, जिसके बारे में बोलने से भी डर लगता है। 1997 में एक ब्रिटिश पर्यटक इस गुफा में गया और जब 92 घंटे बाद बाहर आया तो उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। लेकिन उसका दावा था कि उसे तो बस 10 मिनट ही बीते थे। सोचिए, ऐसा क्या देखा उसने जो उसकी पूरी मानसिक स्थिति हिल गई। और फिर है गौमुख गंगा। यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं। वैज्ञानिकों ने इसमें ऐसे खनिज पाए हैं जो पूरी धरती पर और कहीं नहीं मिलते। कहा जाता है कि यह जल हर रोग को ठीक कर सकता है। जो रहस्य विज्ञान नहीं समझ पाया, वो शायद आस्था समझा दे। मान्यता है कि यहीं श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। अब ये सच है या सिर्फ कोई कथा, ये तो कोई नहीं जानता। पर यह बात यहाँ के वातावरण में गूंजती रहती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ की 10,000 सीढ़ियाँ। लोग कहते हैं कि इनमें कोई अलौकिक शक्ति है जो कभी कभी चढ़ने वालों को रोकती है। और फिर आता है सबसे रहस्यमयी स्थान, गोरखनाथ गुफा और काली गुफा, जहाँ रात को अनजानी शक्तियाँ जागृत होती हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ करोड़ों का खजाना छुपा है, पर उसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा भी महसूस होती है जो सामान्य नहीं है। इतिहास खुद चुपचाप इन पत्थरों में दर्ज है, बस पढ़ने वाला चाहिए। 15 अगस्त 1947 की रात जब पूरा देश आजादी मना रहा था, तब ब्रिटिश सेना की एक गुप्त टीम गिरनार की भूत गुफा में गई। उनके पास सम्राट अशोक के एक शिलालेख की नकल थी जिसमें खजाने का जिक्र था। लेकिन सुबह तक 12 में से 11 सैनिक पागल हो चुके थे। केवल कैप्टन जेम्स बचा, जिसकी डायरी में लिखा था, यहाँ कोई खजाना नहीं, बल्कि वह है जिससे खजाना बनता है। भगवान हमें माफ करें, हमने उसे जगा दिया। क्या गिरनार सिर्फ एक पहाड़ है या कुछ और बड़ा? ये सवाल आज भी गूंजता है। यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, सच्चाई खुद अपनी परछाई छोड़ जाती है। यहाँ के स्थानीय लोग भी बताते हैं कि उन्होंने ऐसी घटनाएं देखी हैं जो सामान्य नहीं थी। जैसे अचानक जली हुई मशालें, पहाड़ों में गूंजती डरावनी आवाजें और ऐसे पदचिन्ह जो किसी इंसान के नहीं लगते।
और आज पहली बार हम आपको उन गुफाओं और मंदिरों तक ले चलेंगे जो आज तक कैमरे से छिपे रहे हैं, जहां सिर्फ अघोरी ही प्रवेश कर पाते हैं और जहां की सच्चाई किसी की भी रूह कांपा दे। गिरनार पर्वत गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है और इसे गिरनगर या रेवत पर्वत भी कहा जाता है। यह समुद्र तल से 3669 फीट ऊंचा है, लेकिन 2018 में इसरो द्वारा किए गए रडार सर्वे में पता चला कि इसका असली आकार जमीन के अंदर 3 गुना बड़ा है। यहाँ की चट्टानों में 2500 साल पुराने जीवाश्म मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि यह इलाका कभी समुद्र के नीचे था। इस पर्वत को हिंदू और जैन दोनों धर्मों में बेहद पवित्र माना गया है। यह पर्वत मानो दूसरी दुनिया की खिड़की खोलता है। जब आप इस पर्वत पर जाते हैं तो हरियाली, ठंडी हवाएं और चारों ओर फैला सन्नाटा एक अलग ही एहसास देता है। यहाँ संतों ने सदियों से तपस्या की है और अघोरी आज भी इस पर्वत की गहराई में साधना करते हैं। रात के अंधेरे में यहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह दिव्य तप की ऊर्जा है, तो कुछ इसे सिर्फ हवा का खेल मानते हैं। लेकिन कभी कभी यह हवा भी कोई संदेश लेकर आती है। 2015 में कुछ पर्यटकों ने यहाँ रात बिताई और आधी रात को उन्हें बांसुरी और ढोल की आवाजें सुनाई दी। सुबह जब उन्होंने ये बात स्थानीय लोगों से कही तो उन्हें बताया गया कि यह देवी देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। पर्वत पर चढ़ते वक्त बहुत से पर्यटकों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है, जैसे कोई निगरानी कर रहा हो। क्या यह महज कल्पना है या फिर कोई और दुनिया की मौजूदगी? अब बात करते हैं गिरनार की 10,000 सीढ़ियों की, जो अपने आप में एक रहस्य है। मौर्यकालीन शिलालेखों के अनुसार ये सीढ़ियां एक ही रात में बनी थी और 2016 में हुए थर्मोल्यूमिनेसेंस टेस्ट से भी पता चला कि इन सब का निर्माण एक साथ हुआ था। इतनी बड़ी संरचना एक ही बार में बनना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असंभव है। मान्यता है कि ये सीढ़ियां देवताओं ने बनाई थी। कभी कभी पत्थर भी बोलते हैं, बस सुनने वाला चाहिए। 2007 में पैरालंपिक एथलीट सुधीर कौशिक ने इन सीढ़ियों पर 108 बार चढ़ने के बाद अपनी लकवाग्रस्त टांगों में संवेदना महसूस की। यह चमत्कार नहीं तो और क्या था। कहा जाता है कि असुरों और देवताओं के बीच यहाँ समझौता हुआ था कि असुर भी इस पर्वत पर आ सकें, लेकिन शर्त यह थी कि 10,000 सीढ़ियाँ तभी पूरी होंगी जब कोई तपस्वी इन्हें पार कर मोक्ष पाएगा। यही कहानी अमृतानंद तपस्वी की है, जिन्होंने इतिहास रच दिया। वे मोक्ष की तलाश में यहाँ आए और सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। 5000वीं सीढ़ी पर शरीर जवाब देने लगा। तभी एक अदृश्य आवाज ने पूछा, तुम क्यों आए हो? उन्होंने जवाब दिया, मोक्ष के लिए। तब उन्हें बताया गया कि मोक्ष पाने के लिए इच्छाओं का त्याग जरूरी है। उन्होंने हर इच्छा छोड़ दी और आगे बढ़ते गए। जब वो 10,000वीं सीढ़ी पर पहुँचे तो उन्हें दिव्य प्रकाश के दर्शन हुए और वहीं उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। जैसे जैसे सूरज गिरनार की प्राचीन चोटियों के पीछे ढलता है, पूरा वातावरण एक सुनहरी आभा से नहा उठता है, मानो स्वयं प्रकृति भगवान को आरती अर्पण कर रही हो। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट, मंदिरों से आती धीमी धीमी घंटियों की गूंज और पहाड़ी से बहती ठंडी हवा मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण रचते हैं जहां मन स्वतः भीतर की ओर मुड़ने लगता है। उस क्षण जब कोई चुपचाप एक पत्थर की सीढ़ी पर बैठा हो, आंखें बंद हो और दिल पूरी तरह से खुला हो, तो एक गहरा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव जहां न तो शब्दों की जरूरत होती है, न ही किसी बाहरी संकेत की। यही वो पल होते हैं जब आत्मा उस शांति को महसूस करती है जो शोर से नहीं, मौन से उपजती है। जब आंखों से कुछ न देखकर भी मन सब कुछ देख लेता है। गिरनार के हर पत्थर, हर पेड़,
हर हवा के झोंके में एक संदेश छिपा है कि दिव्यता सिर्फ ऊपर मंदिरों में नहीं, हमारे अंदर भी बसती है। यह पर्वत सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, यह हमारे साथ चलता है, प्रेम से, करुणा से, मौन में मार्गदर्शन करता है। और धीरे धीरे हम भी वही समझने लगते हैं जो वर्षों से ऋषि मुनि कह गए, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, भीतर है। गिरनार हमें सिर्फ दर्शन नहीं कराता, वो हमें खुद से मिलवाता है। आज भी गिरनार की हर सीढ़ी, हर पत्थर उस तपस्वी के कदमों की गूंज को दोहराता है। इस पर्वत की रहस्यमय यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। गिरनार आज भी अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर छुपाए बैठा है, जो हमें बुला रहे हैं, उन्हें जानने के लिए, समझने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से भरी दुनिया में कदम रखने के लिए? धन्यवाद।